एक राणा ने 6 शादियां की, लेकिन हर शादी के बाद उसकी बीवी का इंतकाल हो जाता था, जिसके बाद कोई खातून राणा से शादी के लिए तैयार नहीं होती थी। उस गांव में एक ऐसी खातून भी रहती थी जिसने 6 शादियां की थीं। उसके खाविंद भी शादी के बाद फौत हो जाते थे। गांव के लोगों ने फैसला किया, क्यों न हम इन दोनों की शादी करा दें और इसके बाद देखेंगे कि इन दोनों में से कौन जिंदा रहता है। गांव के लोगों ने दोनों का निकाह करवा दिया। अगले दिन देखा कि वो दोनों तो जिंदा हैं, लेकिन वो मौलवी साहब इंतकाल कर गए जिन्होंने इन दोनों का निकाह पढ़ाया था। 2 पठान नमाज सीखने मौलवी के पास गए। मौलवी ने एक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? पठान बोला, इखलास खान। मौलवी ने कहा, सूरह इखलास सुनाओ। पठान ने जल्दी से सुना दी। मौलवी ने दूसरे पठान से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वो परेशान हो गया और बोला, मेरा नाम तो यासीन खान है, मगर सब प्यार से कौसर कौसर कहते हैं। राणा 10 साल तो यूरोप रे रहा सी। राणे दा एक अंग्रेज यार सी अंग्रेज एक दिन राणे नू कहन लगा, चल अतैनू अपने मुल्क दी सैर करावा। अंग्रेज ने वड्डियां वड्डियां टेक्निकल मशीना वखाइयां, वड्डे वड्डे प्लांट वखाए, वड्डे वड्डे कारखाने वखाए। सैर सौर करके कार वापस आ गए। 3 महीने बाद राणा साहब पाकिस्तान छुट्टी आन लगे। राणे ने अंग्रेज नू अखेया, चला चौधरी तैनू अपने मुल्क पाकिस्तान दी सैर करावा। अंग्रेज राणे दे नाल पाकिस्तान आ गया। राणे ने अंग्रेज नू वड्डियां वड्डियां शूगर मिलां वखाइयां, वड्डे वड्डे कारखाने वखाए ते समुंदर दी सैर कराई। अंग्रेज कहंदा, नहीं राणा, जेडी टेक्नोलॉजी साड़े मुल्क च है ना, ओ तुहाड़े मुल्क च नहीं है। राणा परेशान हो गया। राणा कहंदा, ले असल चीज ते मैं तैनू वखाई नहीं जिथे साड़े बंदे तैयार होंदे ने, ओ कारखाना ते तैनू वखाया नहीं। अंग्रेज कहंदा, चल फिर वखा। राणा अंग्रेज नू नाल ले गया ते एक हस्पताल चवड़ गए। राणे ने कमरे दा दरवाजा खोलिया ते अंदर एक बंदे दी बांह टूटी सी। राणा कहंदा, वेख ले बंदा पूरा तैयार है, एदी बांह ते प्लास्टर लग्या होया, एदा प्लास्टर खुल जाना ते एने तुरन लग जाना। ए दूजे कमरे दा दरवाजा खोलिया, एक बंदे दी लत टूटी सी। राणा कहंदा, वेख लिया बंदा भी पूरा तैयार, एदा प्लास्टर खुल जाना ते एने तुरन लग जाना। ए तीजे कमरे दा दरवाजा खोलिया ते एक डॉक्टर एक मुंडे नू कोड़ियां करके औदे नाल यमन कटिटा कर रिया सी। राणा वेख के घबरा गया ते अंग्रेज नू कहंदा, वेख ले बंदा पूरा तैयार है, सिर्फ सुराख वजन आला रेंदा सी ते डॉक्टर ओ पा रिया ए। मौलवी का दोस्त इंतकाल कर गया। मौलवी साहब उसकी बीवी के पास अफसोस के लिए गया। मौलवी साहब ने कहा, मरहूम की ज्यादा इस्तेमाल की हुई कोई चीज निशानी के तौर पर लेना चाहता हूँ। बीवी शर्मा कर बोली, मौलवी साहब उदत तो पूरी होने दें। जब फैसल को लड़की वाले देखने आए तो फैसल खुशी के मारे घर की दीवार पर बैठकर कौमी तराना पढ़ने लगा। राणा पहली बार जहाज में बैठा। जैसे ही जहाज आगे से ऊपर उठा तो राणा पायलट को मारने लगा और बोला, मैं पहले से ही डरा हुआ हूं और तुम व्हीलिंग करवा रहे हो। कंजूस लड़कियां सिर्फ नीचे वाले होंठ पे लिपस्टिक लगाती हैं और 2-3 दफा पप पप करके ऊपर वाले होंठ पे भी ट्रांसफर कर लेती हैं। एक राणा के पास 10 मुर्गियां थीं। वो अंडे नहीं देती थीं, बस खाना खाती थीं। राणा इन मुर्गियों की वजह से बहुत परेशान था। एक दिन राणा को गुस्सा आया और ऊंची आवाज में बोला, मेरी बात गौर से सुन लो, अगर तुम सबने शाम तक 2-2 अंडे नहीं दिए तो मैं तुम सबको जबाह कर दूंगा। यह कहकर राणा वहां से चला गया। फिर शाम को वापस आया और देखा सब मुर्गियों ने 2-2 अंडे दिए हुए थे, लेकिन एक मुर्गी ने सिर्फ 1 अंडा दिया हुआ था। राणा यह देखकर गुस्से से बोला, बाकी सब मुर्गियों ने 2-2 अंडे दिए हैं, तुमने 2 अंडे क्यों नहीं दिए? हल्की सी आवाज आई, राणा साहब यह अंडा तो मैंने आपके डर से दिया है, वरना मैं तो मुर्गा हूँ। राणे दा विआह होया ते रब ने 1 साल बाद पुत्तर दिता। वक्त गुजरदा गया। राणे दा मुंडा 4-5 साल दा होया ते जिद करन लग गया, अब्बा मैनू रेल गड्डी लै के दे। राणा कहिंदा, पुत्तर 4-5 दिन खलो जा, थोड़े पैसे आन दे आते तैनू रेल गड्डी लै देआंगा। 4-5 दिन गुजरे, बच्चे ने फिर जिद की थी कि अब्बा मैनू रेल गड्डी लै के दे। राणे दी बूढ़ी कहिन लगी के राणा साहब इको एक अपना बच्चा है ते तुसां एनू रेल गड्डी लै देओ। राणे ने रेल गड्डी लै देती। बच्चा रेल गड्डी नाल खेलन लग गया ते बच्चा आखिया करे, जेड़े जेड़े बेगैरत ने बैठना बैठ जाए ते जेड़े जेड़े बेगैरत ने नहीं बैठना परा होके खलो जाए, गड्डी जा रही है। राणे दी बूढ़ी राणे को आंखन लगी
राणा साहब अपना मुंडा गालां कड्डन लग गया जे। राणे ने गड्डी बच्चे कोलूं खोई ते पड़ोले उत्ते रख दी थी। बच्चा रोंदा रिया, जिद करदा रिया। अखीर 1 घंटे बाद राणे दा मुंडा कहिंदा, अब्बा अल्लाह दी कसमे हुन गाल नहीं कटदा, तू मैनू गड्डी ला दे। राणे ने बच्चे नू रेल गड्डी दे दी थी। बच्चा खेलन लग गया ते फिर कहिंदा, जेड़े जेड़े बेगैरत ने बैठना बैठ जाए ते जेड़े जेड़े बेगैरत ने नहीं बैठना परा होके खलो जाए। अग्गे एक बेगैरत दी वजह तो गड्डी लेट हो गई है। पागल ने दोजक में शैतान से बोला, क्या मैं आपके मोबाइल से अपनी बीवी को कॉल कर सकता हूँ? कॉल करने के बाद पागल बोला, कॉल के कितने पैसे दूं? शैतान बोला, नो चार्जेस बिकॉज हेल टू हेल इज फ्री। सुबह उठो पांडे, शामी उठो पांडे, दोपहरे उठो पांडा, मेरी तो उमतरी जिंदगी पांडे पांडी होई फिरदी है, जिंदगी पांडे पांडी। नहीं तेरा निकी बोल भी, कुछ बोल भी। एक राणा गली वच बैठा रो रियासी। दोस्त ने पूछया, राणा साहब की होया, रो क्यों देओ? राणा बोलिया, मेरी मुर्गी मर गई है। दोस्त बोलिया, ते राणा साहब फिर की होया? मेरा दादा फौत होया सी, मैं ते फिर भी नहीं सी रोया। राणा बोलिया, तेरा दादा केड़ा अंडे देंदा सी। एक आदमी अपनी बीवी की कब्र के पास बैठा रो रहा था और साथ कह रहा था, क्यों मुझे अकेला छोड़कर चली गई? तुम्हारी बहुत याद आती है, मेरा दिल नहीं लगता तुम्हारे बिना। पास 2 औरतें खड़ी सब सुन रही थीं। एक औरत दूसरी औरत से बोली, हाय बेचारा, कितना प्यार करता है अपनी बीवी से। काश उसके घर का एड्रेस मेरे पास होता तो मैं उससे शादी कर लेती। आदमी औरत की ये बात सुन लेता है और जोर जोर से रोते हुए कहने लगा, गुलनाज, क्यों मुझे इकबाल टाउन, ब्लॉक बी, गली नंबर 4, मकान नंबर 18 में अकेला छोड़कर चली गई? यूनिवर्सिटी में एक लड़की बहुत पसंद आई, बात करने की हिम्मत नहीं हुई। फिर दोस्त ने कहा, 100 के नोट पर नंबर लिख के दे दो। मैंने नोट पर नंबर लिख के उसे दिया और कहा कि आपका गरा है। उसने चुप करके पकड़ लिया और कैंटीन से बर्गर लेकर खा लिया। अब बर्गर वाला मुझे मैसेज करके पूछता है, बर्गर कैसा था, फिर कब आओगी खाने? 3 सरदार एक चारपाई पर सो रहे थे। तीनों को जगह कम पड़ रही थी। एक सरदार उठकर नीचे जमीन पर लेट गया तो बाकी 2 सरदार बोले, वापस आ जा यार, अब जगह खुली हो गई। एक राणा बीमार हुआ और वह डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने दवाई देते हुए बोला कि 2 चम्मच सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम को खाना। तो राणा हैरान होकर बोला, डॉक्टर साहब इतनी चम्मच कहां से लाऊं? हमारे पास एक ही चम्मच है, वह भी पड़ोसी से ली है। राणे का बाप बीमार हुआ तो वह अपने बाप को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा कि इनका टेस्ट होगा। तो राणा हैरान होकर बोला, डॉक्टर साहब मेरे बाबा की तैयारी नहीं है, ये पता होता तो हम टेस्ट की तैयारी करके आते। राणे की मां बीमार हुई तो वह मां को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने कहा कि उनके वाइट सेल खत्म हो गए हैं। यह सुनते ही राणा बाजार गया और वहां से तुशाबा के सेल ले आया और डॉक्टर को बोला, ये लो, मैं वाइट सेल ले आया, अब डाल दो। राणा मेडिकल स्टोर पर गया और डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब 350 वाली बुखार की दवाई कितनी की है? डॉक्टर ने मन में बोला, आज तो बकरा हाथ लग गया। डॉक्टर ने बोला, राणा जी 500 की। राणा भैंस से, माफ करना रजो, मैं आज तुम्हें घास डालना भूल गया। भैंस बोली, कोई बात नहीं मालिक, आप भी शाम को दूध की जगह मेरा मूत पी लेना। एक सरदार घर जमाई था। उसकी बीवी और साली जुड़वां बहनें थीं। दोनों की शक्ल एक जैसी थी। दोस्त ने पूछा, सरदार जी कैसे पता चलता है कि बीवी कौन है और साली कौन? सरदार जी आंख मारते हुए बोले, मैं चूंडी वड दावा जेते मुस्करान लग जाए ते साली, जे भौंकन लग पवे ते बीवी। बीवी शौहर से, आपने जो सोने की रिंग दी थी वो कहीं गुम हो गई है। शौहर बोला, अजीब इत्तेफाक है, आज मेरे कोट की जेब से भी 1000 रुपए गायब हैं, लेकिन मुझे 1000 रुपए का गम नहीं। बीवी हैरानगी से बोली, वो क्यों? शौहर बोला, इसलिए कि तुम्हारी खोई हुई रिंग मिल गई है। बीवी खुशी से बोली, क्या सच्ची में मेरी रिंग मिल गई? और कहां से मिली? शौहर ने जवाब दिया, मेरे कोट की जेब में थी।
जिसमें से 1000 रुपए गायब हुए हैं। दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है, मगर लड़कियां अभी तक वही काम कर रही हैं कि कब मेहमान समूह से छोड़ें और वो खाएं। एक मौलवी का जमात कराते हुए वजू टूट गया, लेकिन उसने नमाज पूरी पढ़ा दी। जब उसने सलाम फेरा तो पीछे बैठे एक पठान ने कहा, मौलवी साहब मान गया तेरी ड्राइवरी को, पंचर टायर के साथ भी मंजिल तक पहुंचा दिया। एक पठान अपने दोस्त से मिलने सऊदी अरब गया। वहाँ जाकर वह नस्वार खाने लगा तो एक अरबी ने उसे देखकर कहा, या सदीकी इस्तेमाल नसूरी हुना ममनुआ। पठान रोते हुए अरबी के गले लग गया और बोला, कसम खुदा की, मुझे आज पता चला कि नस्वार खाने की भी दुआ होती है। पठान मच्छरदानी लगाकर सो रहा था। अचानक बाहर से उसे एक जगनू आता हुआ नजर आया। पठान बोला, या खुदा हमको बचा, ये जालिम मच्छर का बच्चा तो आज हमको टारिच लेकर ढूंढ रहा है। पठान दुबई के एक होटल में रोस्ट खाने के बाद हड्डी चबा रहा था। पास बैठा अंग्रेज बंदा बिस्किट खा रहा था। उसने पठान से तंजिया अंदाज में पूछा, खान तुम लोग हड्डी भी नहीं छोड़ते, तुम्हारे मुल्क में कुत्ते क्या खाते हैं? पठान, बिस्कुट। राणा दरख्त ते चढ़िया ते राणा डिग पया, राणे दी बां टूट गई। राणा डॉक्टर कोल गया, डॉक्टर ने बां बंदी थी ते नाल दवाई दे दी थी। राणा साहब कार आए ते वैख्या दवाई कीड़े मार। राणा साहब दोबारा डॉक्टर कोल गए ते आखिया, डॉक्टर साहब टूटी मेरी बां है ते दवाई कीड़े मार दे दी थी। डॉक्टर बोलिया कि राणा साहब कीड़ा है सी ते दरख्त ते चढ़े सी ना। एक लड़की तोता खरीदने आई और उसे एक बोलने वाला तोता बहुत पसंद आ गया। लड़की तोते से, मैं कैसी लग रही हूँ? तोता, बहुत आवारा सी लग रही हो। लड़की को बड़ा गुस्सा आया। तोते के मालिक दुकानदार को भी अपनी दुकान की बदनामी का डर हुआ। उसने तोते को पानी में डुबोया और कहा, अगर तुमने दोबारा गलत बात की तो मैं तुम्हें पानी में डुबा दूंगा। तोते ने सही बात करने का वादा कर लिया। लड़की फिर बोली, अच्छा ये बताओ कि घर में अगर एक मैं हूं और एक मर्द हो तो वो कौन होगा? तोता, तुम्हारा शौहर। लड़की, अगर मेरे साथ 2 मर्द हों तो दूसरा मर्द कौन होगा? तोता, तुम्हारे शौहर का भाई यानी तुम्हारा देवर। लड़की, और अगर 3 मर्द हों तो? तोता, तुम्हारा शौहर, तुम्हारा देवर और तुम्हारा सर। लड़की, और अगर 4 मर्द हों तो? तोता, मालिक को मुखातिब होकर, पानी ले आओ, मैंने पहले ही कहा था लड़की आवारा है। एक राणा गली वच बैठा रो रियासी। दोस्त ने पूछा, राणा साहब की होया, रो क्यों दे हो? राणा बोलिया, मेरी मुर्गी मर गई है। दोस्त बोलिया, ते राणा साहब फिर की होया? मेरा दादा फौत होया सी, मैं ते फिर भी नहीं सी रोया। राणा बोलिया, तेरा दादा केड़ा अंडे देंदा सी।